बदायूं में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 66वें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रिज प्रांत के अधिवेशन में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने एबीवीपी के कार्यक्रम में पहुंचकर बताया कि छात्र राजनीति से मैं भी आया हुआ और हम चाहते हैं कि यूपी में भी चुनाव हो, मैं इसके पक्ष में हूं। युवाओं में राष्ट्र प्रेम रहे और यह सब जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। एक विचारधारा लाफ की है जो देश विरोध में रहती है। डिप्टी सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना चाहते हुए कहा कि वंदे मातरम पर संसद और विधानसभा में उनके मुंह बंद हो जाते हैं। डिप्टी सीएम ने आज बदायूं में कोहरे होने के बावजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम पहुंचे और उन्होंने अपने विचार विमर्श छात्रों को दिए। उन्होंने कहा कि मैं भी छात्र राजनीति से आया हूं और मैं चाहता हूं कि यूपी में भी चुनाव हो। ब्रजेश पाठक ने विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि जब देश की संसद और विधानसभा में वंदे मातरम पर विचार विमर्श होता है तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तो राष्ट्र विरोधी तत्व है जो भले ही उनको बड़े ही पद संवैधानिक शपथ के साथ मिला हो, लेकिन उनके ओट बंद हो जाते हैं जब वंदे मातरम का गान संसद या विधानसभा में होता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लोगों के ओट क्यों बंद हो जाते हैं जब वंदे मातरम का गान होता है और वह सामने ही बैठे रहते हैं या निकाल कर चले जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती है वंदे मातरम का गान कर सके। ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो वंदे मातरम नहीं गाना चाहती है, सुना नहीं चाहते हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का मैं सम्मान और आभार करता हूं। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रेम की। वर्तमान में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खड़े होकर बाहर करना है। सभी कार्यकर्ता के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान करें जो मर चुके हैं या नहीं रहते हैं या घुसपैठे। यह है भारत निर्वाचन आयोग की मदद करे। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ और के चरण बहुमत के साथ भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। वहां गुंडा और जंगल राज को जनता ने नकार दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के गुंडा और जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी। यूपी में अब 27 के चुनाव में वोट परसेंटेज 75 से 80% जा सकता है। भाजपा में विधायकों की बैठक के सवाल पर ब्रजेश पाठक बिना जवाब दिए कहा विद्यार्थी परिषद की कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहा भोजन तैयार है। प्रांत अधिवेशन में मैं एबीवी के सभी अपने साथियों का, भाई बहनों का, विशेष रूप से निधि जी का, अपने दुर्विजय जी का, बागीश पाठक जी का, अपने प्रांत अध्यक्ष जी का, सभी का हृदय की गहराइयों से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे प्रांत से आए अपने सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के नवनिर्माण की, युवाओं में चेतना स्थापित करने की और वर्तमान परिस्थितियों में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खदेड़कर बाहर करने की। आप जिस ढंग से देख रहे हैं एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, हम एसआईआर के लिए भी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे मतदाताओं की पहचान करें जो मृतक हो गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनको चिन्हित करें। बेहतर पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। भारत निर्वाचन आयोग की जो भारत निर्वाचन आयोग का जो आग्रह है उस अनुसार शुचिता पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए पारदर्शी मतदाता सूची की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद के अपने सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं, सब लोग पारदर्शिता शुचितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। वोट कट गए हैं और उन कटने के बाद विरोधी लोग वोट कोई कटा नहीं है। यदि कोई मृतक है तो उसका नाम होना चाहिए। अब बताओ, 50 विधायक एक कमरे में मैं पूछ रहा हूं जो मृतक है उसका नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। जो आपके शहर में, आपके जिले में उसका कोई अता पता नहीं, क्या नाम उसका होना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो भारत निर्वाचन आयोग में मतदाता की अहर्ता नहीं रखते हैं उनको डिलीट किए जाने का काम पहली बार नहीं हो रहा है। ये विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन की सरकार बनी है और वहाँ तेजस्वी के और राजद के, आरजेडी के गुंडाराज जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडाराज जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 27 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वोट परसेंट
बढ़ेगा, जैसे जैसे वोट परसेंट लगातार घट रहा था भैया अब जैसे बिहार में 70% से अधिक वोट पड़ा, अभी देखना उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होगा, ये वोट प्रतिशत 75 से 80 तक जा सकता है, क्योंकि अब मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध परिष्कृत बनी है। 50 विधायक एक कमरे में बैठे हो रही है, बैठक हो रही है, 50 विधायक एक कमरे में विधायकों की बैठक हो गई। और विद्यार्थी परिषद के इस अधिवेशन में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भोजन तैयार है।